आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोलराइजेशन हुआ, पोलराइजेशन की वजह से चार्ज सेपरेशन की वजह से डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आता है, डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, जिसका फॉर्मूला आता है क्यू इंटू डी। इसको बोलते हैं म्यू, और इसको ऐसे यू की तरह नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके ये। तो म्यू इज इक्वल टू थे क्यू इंटू डी, जहाँ पर जो हमारा Q होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल चार्ज, जो भी डेवलप हुआ है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल चार्ज। और जो हमारा D होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है। अब अगर हमारा जो Q है, Q अगर ऑर्डर 10⁻⁻10 ESU हो, इस ऑर्डर का हो, और जो हमारा डिस्टेंस है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर्स हो, या फिर 1 एंगस्ट्रॉम हो जो हम कहते हैं, तो जो डाइपोल मोमेंट है वो किस ऑर्डर का हो जाएगा? 10⁻10 इंटू 10⁻8, यानी कि 10⁻18 ESU सेंटीमीटर्स, इस ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है। तो इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं 1D/, या और हम इसका सिंबल है D, खाली D लिखते हैं। तो हम जो अपना डाइपोल मोमेंट है उसको D/s के टर्म्स में लिखते हैं। और अगर हमें SI यूनिट्स में चाहिए तो Q अगर कूलम्स में है, COULOMB कूलम में है, और D अगर हमारा मीटर्स में है, तो हमारा जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कूलम मीटर के टर्म्स में होगा। और 1D/ जो होता है वो होता है 3.33564 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। ये वैल्यू बहुत याद रखने वाली है कि 1D/ होता है इतना। तो अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से होती है? हमें पता है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव पार्शियल चार्ज, ये हो गई हमारी डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ऑब्वियसली बात है कि डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, तो वेक्टर क्वांटिटी भी होगी। जैसे हमारा जो HF है ना, ये HF है, तो HF बॉन्ड में क्या है? H डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहे हैं, F डेल्टा नेगेटिव, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी इस तरफ। अब जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी शेप हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी कि कैसी कैसी होती है। तो जैसे ये है BeCl2 था, तो वो लीनियर मॉलिक्यूल था, है ना। तो एक डाइपोल मोमेंट इस तरफ हुआ, एक डाइपोल मोमेंट इस तरफ हुआ। अब क्योंकि दोनों का डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज सेपरेशन भी सेम है, तो क्या होगा? ये दोनों डाइपोल मोमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट रह जाएगा वो इस मॉलिक्यूल पे वो क्या हो जाएगा? 0। और नेट डाइपोल मोमेंट अगर 0 हो गया तो ये मॉलिक्यूल हम कहते हैं कि ये पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया ये। सही बात है। तो डाइपोल मोमेंट की एक एप्लीकेशन क्या होगी कि हमें पता चल जाता है कि अपना मॉलिक्यूल पोलर है या फिर नॉन पोलर है। अब जैसे हमारा H2 है, अब इसमें तो चार्ज सेपरेशन ही नहीं है, तो चार्ज सेपरेशन नहीं है तो म्यू तो वैसे ही 0 हो गया। तो अगर म्यू 0 हो गया तो ये भी पोलर मॉलिक्यूल नहीं है। तो ये हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट की एक एप्लीकेशन भी हमने पढ़ी कि हमें पता चल जाता है कि हमारा मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा। एक और चीज़, अगर हमारा का मॉलिक्यूल टोटली सिमेट्रिकल है, जैसे CH4,
टेट्राहेड्रल सिमेट्री है ना। H पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा सब पे, और कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, तो नेट डाइपोल मोमेंट्स जो होंगे वो ऐसे होंगे। और अगर हम इनको वेक्टोरियली रिजॉल्व कर देंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट्स, सब डाइपोल मोमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इसका म्यू हो जाएगा 0। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के लिए म्यू हमेशा 0 होता है। फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स म्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं एक कोवलेंट बॉन्ड में। जैसे कोई भी हमारा कोवलेंट बॉन्ड ले लो, उसमें कितना आयनिक कैरेक्टर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।